नमस्कार दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कहानी शुरू करते हैं। ये कथा है उस भक्ति की जो इंसान को भगवान तक पहुंचा देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ। गांव का नाम था शिवपुर। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। इस गांव का हर कण शिवमय था। सुबह आंख खुलते ही हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती थी। इसी गांव में रहता था एक साधारण सा व्यक्ति। नाम था माधव। न धन था, न पद, न कोई विशेष पहचान। बस था तो केवल एक विश्वास, एक अटूट भक्ति भगवान शिव के चरणों में। माधव बचपन से ही भोलेनाथ का भक्त था। उसके पिता उसे हर सावन में शिव मंदिर ले जाया करते थे। माँ शिव पुराण की कथाएं सुनाया करती थी। धीरे धीरे वही कथाएं माधव के जीवन का आधार बन गई। समय बीतता गया, माता पिता इस संसार से विदा हो गए, पर शिव पर माधव का विश्वास और गहरा हो गया। वो रोज सुबह उठकर स्नान करता, साफ वस्त्र पहनता, बेलपत्र और जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करता और बिना कुछ मांगे केवल इतना कहता, हे भोलेनाथ, मुझे बस अपनी भक्ति में बनाए रखना। गांव के लोग माधव को सरल समझते थे। कुछ लोग उसे मूर्ख भी कहते थे कि इतना पूजा पाठ करके क्या मिलेगा, पेट तो मेहनत से ही भरता है। पर माधव मुस्कुरा देता। वो खेतों में मेहनत करता, दिन भर काम करता और शाम होते ही मंदिर में दीप जलाता। उसके जीवन में सुख दुख आते रहे, पर उसके मुख से कभी शिकायत नहीं निकली। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। न बारिश हुई, न फसल। लोग परेशान होने लगे। कई लोग गांव छोड़कर शहर चले गए। मंदिर में भीड़ कम होने लगी। लोग कहने लगे कि जब भगवान ही नहीं सुन रहे तो पूजा का क्या लाभ। लेकिन माधव नहीं डिगा। वो रोज की तरह मंदिर जाता रहा। सूखी में भी वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता, चाहे उसे दूर नदी से पैदल चलकर लाना पड़े। एक दिन गांव के प्रधान ने पंचायत बुलाई। सबने तय किया कि अब मंदिर में पूजा पाठ बंद कर देना चाहिए और समय मेहनत में लगाना चाहिए। माधव ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान की परीक्षा कठिन होती है, पर भक्ति छोड़ देना समाधान नहीं है। लोग हंस पड़े। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उस रात माधव मंदिर में बैठा था। दीपक की लौ कांप रही थी। माधव की आंखों से आंसू बह रही थे। उसने पहली बार भोलेनाथ से कुछ मांगा। बोला, हे बाबा, अगर मेरी भक्ति में कोई सच्चाई है तो इस गांव की रक्षा करना। कहकर वो वहीं ध्यान में बैठ गया। कहते हैं उस रात स्वयं भगवान शिव ने उसकी पुकार सुनी। आधी रात को आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली चमकी, तेज वर्षा होने लगी। महीनों बाद पानी बरसा। सुबह होते होते खेत लहलहा उठे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मंदिर की ओर भागे। माधव वहीं ध्यान में बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव वालों को पहली बार समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने कहा कि वो बड़ा मंदिर बनवाएगा, पर असल में उसकी नीयत कुछ और थी। गांव वाले उसके धन के प्रभाव में आ गए। माधव ने विरोध किया, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। मंदिर तोड़ने का दिन तय हुआ। उसी दिन माधव ने उपवास रखा और शिवलिंग के पास बैठ गया। हथौड़े उठे, पर जैसे ही पहला प्रहार होने वाला था, धरती कांप उठी। अचानक जमीन से जल की धार फूट पड़ी। सब डर गए। व्यापारी घबरा गया। उसी क्षण उसने देखा कि उसके सामने एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उसकी बुद्धि बदल गई। वो वहीं गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने माधव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। माधव ने कहा, मेरे नहीं, भोलेनाथ के चरणों में क्षमा मांगो। उस दिन से शिवपुर की पहचान दूर दूर तक फैल गई। लोग समझ गए कि भगवान को शब्दों की नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। समय बीतता गया। माधव बूढ़ा हो गया। एक दिन वो मंदिर में ध्यान लगाकर बैठा और फिर कभी नहीं उठा। उसकी चेहरे पर अद्भुत शांति थी। लोगों ने कहा, माधव नहीं गया, वो शिव में लीन हो गया। आज भी कहा जाता है कि जो सच्चे मन से उस मंदिर में हर हर महादेव कहता है, उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति कोई दिखावा नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जब पूरा संसार साथ छोड़ दे, तब भी भगवान साथ रहते हैं। बस विश्वास बनाए रखना होता है। हर हर महादेव।